तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब स्वस्थ, प्रसन्न एवं मन से विद्या अध्ययन में तल्लीन होंगे। आज मैं क्लास 9th और AB के लिए पुनः उपस्थित हूँ। वही आपका जो पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है मोशन के लिए। मोशन में मैं एक या दो वीडियो क्लिप भेजा हूँ इससे पहले। तो उन छात्रों के लाभ के लिए जो बाद में ज्वाइन किए हैं ग्रुप को, मैं थोड़ा सा और रिपीट कर रहा हूँ। मोशन सबसे पहले क्या है कि यदि कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं बॉडी मोशन में है, और टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं वो बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, ये दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। एक ही बॉडी किसी अन्य बॉडी की तुलना में रेस्ट में हो सकता है और वही बॉडी किसी दूसरे की तुलना में मोशन में हो सकता है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स को हम डिफाइन किए थे। डिस्टेंस है कि जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है तो जिस रास्ते से होके जाती है उस रास्ते की जो एक्चुअल लंबाई है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ adopted by the body during motion is called its distance। डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर है और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ परिमाण हो, डायरेक्शन नहीं हो। परिमाण का मतलब हो गया कि 5, 10, 15 उसमें वो शामिल हो। तो उस डिस्टेंस में सिर्फ हम कह सकते हैं 10 मीटर, हम बोल सकते हैं 20 मीटर, 25 मीटर। तो 10, 20, 25 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड। और चूँकि डिस्टेंस किसी एक दो बिंदुओं की, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो A से B तक जाने के कई रास्ते संभव हैं, हम किसी रास्ते पर जा सकते हैं। इसीलिए A से B तक कई दूरियां हो सकती हैं। A से B तक कई दूरियां हो सकती हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। दो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फिर हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जनरल तरीका है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। मान लो कि आप इस रास्ते से होके यहाँ पहुँचे, इस रास्ते से होके यहाँ पहुँचे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में आपको उस रास्ते से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि आपका शुरू का पोजीशन क्या है और अंतिम पोजीशन क्या है, और दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस is called displacement. So displacement has both magnitude and direction and hence it is a vector quantity। सदिश, स्व माने है, दिश माने दिशा, अदिश अ माने नहीं, दिश माने दिशा। ठीक है, दोनों की इकाई SI यूनिट मीटर है। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर मालूम हो जाएगा। मान लीजिए कि यही हमारा ओरिजिन है और एक बॉडी यहाँ से इधर राइट पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, इसको निगेटिव कहते हैं, ग्राफ में जानते हैं। तो राइट डायरेक्शन में यहाँ से ये 10 मीटर गया A तक, और फिर A से वापस हुआ और ये हो गया 10 मीटर, और A से वापस हुआ और ये डिस्टेंस इस निगेटिव के तरफ हो गया 10 और ये हो गया पूरी 20 मीटर। तो हम पूछेंगे कि बॉडी का डिस्टेंस कितना हुआ। तो स्टार्ट किया O से, पहले गया A, तो ये रास्ता हो गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई 10। फिर A से डायरेक्ट गया B तक, तो ये रास्ते की लंबाई कितनी हो गई 20। तो 10 + 20 = 30, 30 मीटर हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमें जिस रास्ते से होके गया उस रास्ते की लंबाई को जोड़ देंगे, डिस्टेंस हो जाएगा। यह अदिश है, स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हम पूछें कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कि पहले कहाँ था। पहले वो O पर था विराजमान और घूम घाम के कहाँ पहुँचा B पर। कोई मतलब नहीं कि पहले O से A पर गया फिर A से B गया,
उसको सिर्फ देखना है कि बॉडी पहले कहाँ थी, तो बॉडी पहले ओ पर थी और अंत में बॉडी कहाँ पर है, तो बी पर। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है। अब तो हम कितना इसको बोलेंगे? अब जो जनरली हमारा कन्वेंशन है कि इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर हम निगेटिव लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू -10 मीटर। जनरल नियम है कि किसी वेक्टर को डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम ऊपर में एरो का साइन देते हैं, लेकिन इस यूनिट में यदि हम पॉजिटिव और निगेटिव कह देंगे तो ये पॉजिटिव 10 मीटर है तो वो हो गया डिस्टेंस, -10 मीटर है तो हो गया, सॉरी 10 मीटर है +10 है या -10 है, तो ये माइनस ही उसको दिखाता है कि यह ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जनरली वैसे कि किसी वेक्टर को दिखाने के लिए हम लिखते हैं वेलोसिटी v है तो वेक्टर, हम एक्सेलरेशन का a, तो ये वेक्टर, ये साइन आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब जितना डिस्टेंस जितना टाइम में तय किया, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीड। एनसीईआरटी में इसको भी लिखा है, लेकिन आप इसको कैपिटल S से लिखिए तो आप कह सकते हैं स्पीड। तो चूंकि डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी है क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए स्पीड भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी। इसके SI यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम बोलेंगे कौन चीज, वेलोसिटी। चूंकि डिस्प्लेसमेंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, स्पीड आर स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, वेलोसिटी आर द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब यदि हम कहें कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो जनरल तरीका है कि इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2 जनरल। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो इस कंडीशन से हम तब निकाल सकते हैं इनिशियल और फाइनल को जोड़ के 2 से भाग, उसमें तो कंडीशन है। अभी हम आपको तुरंत बता रहे हैं कि हम कब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अब हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इसको डिफाइन करते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अर्थात इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कितना समय में किस रेट से उसके, जैसे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, 5 सेकेंड में हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज कितना हुआ 10, टाइम है 5, तो 10/5 2, और इसकी इकाई आप खुद निकाल सकते हैं, फिजिक्स में याद नहीं करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या होता है सेकेंड, तो कितना हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ सकती है तो वेलोसिटी घट भी सकती है। तो यदि वेलोसिटी घटे तो उसको हम 2-3 नाम है, किसी वस्तु के वेग में घटने की दर को हम कहते हैं रिटार्डेशन, इसको हिंदी में मंदन भी कहते हैं रिटार्डेशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लास 9th के लिए थोड़ा सा इसमें अंतर भी है, लेकिन क्लास 9th के लिए जनरल ये चलेगा, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको हम कहते हैं डिक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो या डिक्सेलरेशन हो, इसको डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी। एक बॉडी का इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में हो गया
5 मीटर पर सेकेंड की कमी आई, तो 5/10 ये हो गया हमारा 1/2। माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन ये शो करेगा कि बॉडी में रिटार्डेशन है या निगेटिव एक्सेलरेशन है या डिक्सेलरेशन है। दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक नए ढंग से, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि कोई बॉडी टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे या इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे पहले 5 सेकंड में 10 मीटर गया, अगले 5 सेकंड में भी 10 ही मीटर गया, अगले 5 सेकंड में भी 10 ही मीटर गया, तो ये हम क्या होगा? हम बोलेंगे कि ये मोशन है यूनिफॉर्म। लेकिन यदि ऐसी बात नहीं है, पहले 5 सेकंड में 10 गया, अगले 5 सेकंड में 20 चला गया, फिर अगले 5 सेकंड में 8 ही गया, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक वैसे ही हमारा यूनिफॉर्म एक्सम हम पढ़ा चुके हैं, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं वैसे छात्र छात्रा के लिए जो बाद में ज्वाइन किए हैं ग्रुप को, उनके बेनिफिट के लिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ कि यदि समय के बराबर अंतराल में किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज भी इक्वल हो। जैसे पहले 5 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ी 5 मीटर पर सेकेंड, तो अगले 5 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो या फिर कमी हो। वृद्धि होगा तो बोलेंगे हम जनरली एक्सेलरेशन को हम बढ़ने के सेंस में ही लेते हैं। वैसे बेहतर होगा कि हम कहें पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन हम पॉजिटिव वर्ड नहीं भी जोड़ेंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन जोड़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो एक्सेलरेशन यदि समय के बराबर अंतराल में बॉडी के वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट से वृद्धि हो या कमी हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यदि ऐसी बात नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सब डिफिनीशन हो गया और थोड़ा बैकग्राउंड दे दिए। उसके बाद हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as, इसको ड्राइव कर दिए थे। जिनको नहीं हुआ है तो उनको फिर से कभी हम एक्स्ट्रा क्लास लेके एक्स्ट्रा बता के वीडियो क्लिप में बता देंगे। u को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल t को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से, स्मॉल a को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन से, स्मॉल s को हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड से। याद रखिए, जहाँ कहीं भी इक्वेशंस ऑफ मोशन में u लिखा है, आप समझेंगे कि u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल माने प्रारंभिक वेग, v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माने अंतिम वेग, स्मॉल a एक्सेलरेशन, प्लस साइन है तो एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन, माइनस साइन है तो निगेटिव एक्सेलरेशन, स्मॉल s है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल t है तो टाइम। तो इस तीनों को प्रूफ करना बहुत सिंपल प्रूफ है। कभी हम अब एक्स्ट्रा क्लास लेके जो रिक्वेस्ट करेंगे, अब बताएंगे कि हम नहीं पढ़े हैं, उसको हम बता देंगे। एक बात और ध्यान रखिए, एक बच्चे ने हमें पूछा था, आप ही के क्लास के किसी एक बच्चे ने, कि सर यदि कोई बॉडी, मान लो कि हम जा रहे हैं u वेग से और फिर जा रहे हैं v वेग से, आप पूछ लिया एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, तो हम u + v को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ये सब केस में नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2, ये हर एक केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हर एक केस में इसीलिए नहीं होगा कि यदि आपके चलने का रेट अलग अलग है, यदि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तब तो आप u + v अपॉन जोड़ कर 2 से भाग दीजिए। लेकिन आपका यदि चलने का दर अलग अलग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलग अलग है, तब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तब आपका कौन फार्मूला होगा? तब जनरल फार्मूला हो जाएगा। सब केस में u + v नहीं करेंगे, तब हमारा फार्मूला हो जाएगा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फार्मूला आएगा। जैसे हम कहें कि मान लो
कि आप ए से बी तक गए कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से, ए से बी तक इधर, और बी से ए तक फिर लौटे 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो आपका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो यहाँ नहीं कर दीजिएगा 10 + 30 40/2 20 आंसर लिख दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसा क्यों नहीं कीजिएगा, तो देखिए पहले हम निकालेंगे कि ये दूरी कितनी है s। तो जाने में टाइम कितना लगा, इसको हम t1 कहते हैं, जाने का टाइम। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस s है और ये स्पीड कितना है 10, इतना सेकेंड लगा ये जाने में। और आने में सॉरी गया कितना फिर 30 से, तो यहाँ 30 कर दीजिए। और लौटा कितना से, नहीं गया 10 से ना महाराज, 10 से। और ये यहाँ से गया, लौटा कितने से, t2 कह दीजिए। तो दूरी उतनी ही है s/30 सेकेंड। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस, तो s गया s लौटा, तो कितना हो गया 2s। और टोटल टाइम, तो s/10 + s/30, इतना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। ये जो आपका आंसर कह दिए कि सर 10 शुरू का है 30 अंतिम है, तो 10 + 30 40/2 20, ये आंसर गलत हो। तो इसीलिए आप u+v/2 तभी कर सकते हैं जब दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाए और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। ये बात हम कह दी आपको, फिर और सवाल करवाएंगे बहुत तरह की बातें। तो अब इस वीडियो क्लिप में इतना ही। अभी जस्ट हम 5 मिनट के बाद एक और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन पढ़ाएंगे कि मोशन में जो बॉडी होगा उसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसको जब हम भेजेंगे तो आराम से उसको पढ़िएगा, सुनिएगा, और उसके बाद फिर जो डाउट होगा हम आपको बताएंगे।